कोलंबो में आज पाक भारत मैच का बाकी खेल भी बारिश से मुतासिर होने का खदशा। रात गए से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। दोपहर के औकात में तेज बारिश के इम्कानात। गुज़श्ता रोज बार बार बारिश ने खेल 25वें ओवर से आगे बढ़ने ना दिया। खेल आज वहीं से शुरू होगा जहां पर खत्म किया गया था। भारत ने 24.1 ओवर्स में 2 विकेटों पर 147 रन बना लिए थे। विराट कोहली 8 और केएल राहुल 17 रन पर नॉट आउट हैं। कराची की बल्दिया फैक्ट्री में 264 अफराद को जिंदा जलाने के जुर्म में सजाए मौत पाने वाले अब्दुल रहमान भोला और जुबैर उर्फ चरिया की सजा के खिलाफ अपीलें मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने MQM के साबिक सेक्टर इंचार्ज और मरकजी मुलजिम अब्दुल रहमान भोला और जुबैर उर्फ चरिया को 264 मरतबा सजाए मौत सुनाई थी। फैक्ट्री के 4 चौकीदारों को उम्र कैद के खिलाफ अपीलें मंजूर, सजाएं कलअदम करार दे दी गईं। रहनुमा MQM और साबिक वजीर रऊफ सिद्दीकी समेत 4 अफराद की बर्रियत पर बरकरार। सरकार की अपीलें मुस्तरद। सानेहा बल्दिया फैक्ट्री में 264 अफराद जाँ बहक और 50 से ज्यादा जख्मी हुए थे। साबिक वजीर और रहनुमा MQM रऊफ सिद्दीकी का कहना है बहैसियत वजीर तिजारत उनका कोई किरदार नहीं था, फिर भी इस्तीफा देकर तमाम मुकदमात का सामना किया। MQM के कारकुन दीवारें तोड़कर फैक्ट्री से लोगों को निकाल रहे थे। वकील हसन साबिर ने कहा कि अभी तक इस केस में इंसाफ नहीं हुआ। लवाहिकीन को आज तक इंसाफ नहीं मिला। आर्टिकल 184/3 के बेदरीग इस्तेमाल से कोर्ट का तशख़्ख़ुस मुतासर होता है। सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल और इंतज़ामी मामलात में शफाफियत की ज़रूरत है। इख्तियारात की तकसीम के उसूल का ख्याल नहीं रखा जाता तो अदालत पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के इख्तियार में मुदाखलत करती है। सियासी और हाई प्रोफाइल केसेस की वजह से आम साइलिन के केसेस मुतासर होते हैं। अटॉर्नी जनरल का नए अदालती साल के मौके पर फुल कोर्ट तकरीब से खिताब। तकरीब में जस्टिस याहिया अफरीदी के सिवा तमाम जजेस शरीक। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हारून रशीद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात का मुख्तसर फैसला करने की एक नई रविश चल पड़ी है। बहुत से मुकदमात का फैसला हो जाने के बावजूद उनके तहरीरी हुक्मनामे नहीं आ सके। वकला की सुप्रीम बॉडी को इससे मुतालिक मुकम्मल मालूमात फराहम की जाएं। नामजद चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि नए और अर्जेंट केसेस जब फाइल हो तो उसी हफ्ते फिक्स किए जाएं। सीक्रेट एक्ट के मुलजिम के फोन पर बात नहीं करवा सकते। सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल के इस जवाब पर चेयरमैन PTI के वकला ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि अदालती हुक्म के बावजूद चेयरमैन की उनके बेटों से फोन पर बात नहीं कराई गई। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत। FIA स्पेशल प्रोसिक्यूटर सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ होने के बायस पेश न हुए। PTI वकील सलमान सफदर की समाअत शुरू करने की इस्तदा। जज अब्दुल हसनात ने साइफर केस की समाअत में 1 बजे तक वक्फा कर दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ के केस में पुलिस ने रिकॉर्ड पेश नहीं किया। परवेज़ इलाही की दरख्वास्त जमानत पर कार्रवाई कल तक मुलतवी। मेडिकल टेस्ट की दरख्वास्त पर सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को हिदायत जारी। फैसलाबाद में शहबाज गिल की कोई जायदाद नहीं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। इस्लामाबाद की अदालत ने पूछा क्या शहबाज गिल की पूरे पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं। रहनुमा PTI के खिलाफ बगावत पर उकसाने का केस 27 सितंबर तक मुलतवी। कराची में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ शहर भर में क्रैकडाउन। 24 घंटों के दौरान 121 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार, मुकदमात दर्ज। रेंजर्स की भी गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयाँ। हब चेक पोस्ट पर स्नैप चेकिंग के दौरान 41 अफराद गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक 25 अफराद के पास जायदुल मयाद अफगान शनाख्ती कार्ड थे। 16 अफराद शनाख्ती दस्तावेजात फराहम नहीं कर सके। कोयटा के करीब कुचलाक के 3 गोदामों से जखीरा की गई 250 टन चीनी बरामद। कार्रवाई में 750 टन यूरिया और 4000 टन DAP भी बरामद। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि तमाम गोदाम सील करके मालिकान को समन जारी कर दिए गए। उबाड़ों में गैर कानूनी तौर पर जखीरा की गई 25,000 गंदम और यूरिया की बोरियां महकमा खुराक ने तहवील में ले ली।
सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल का कहना है कि 8 करोड़ यूनिट बिजली चोरी का खोज लगा लिया गया। बिजली चोरी में मुलविस 194 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके। बिजली चोरी पर अब तक 35 करोड़ 20 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं। बिजली चोरी के खिलाफ लेस्को और मैपको की कारकर्दगी को दीगर कंपनी से बेहतर करार दे दिया गया। कायद-ए-आज़म के यौम वफ़ात पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर की कराची में मज़ार क़ायद पर हाज़री। बानी वतन को खिराज अकीदत पेश किया, फातिहा ख़ानी की और मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। सदर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए कायद-ए-आज़म के बताए सुनहरी उसूलों पर अमल करना होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि कायद-ए-आज़म की क़यादत के बगैर मुसलमानों के लिए आज़ाद रियासत का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर न होता। गिलगित बल्तिस्तान में ज़िमनी इंतखाब के सरकारी नतीजे के ऐलान में ताख़ीर के खिलाफ अस्तोर में PTI का धरना दूसरे रोज़ जारी। मुजाहिरीन ने RO ऑफिस के सामने सड़क ब्लॉक कर रखी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक GBLA 13 अस्तोर 1 में PTI के मोहम्मद खुर्शीद खान ने 994 वोटों की बरतरी से मैदान मार लिया था। कराची के इलाके के माड़ी में शादी की तकरीब में फायरिंग से एक नौजवान जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। जख्मी की जानिब से निशानदही के बावजूद पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार ना कर सकी। वालिद का मुलजिम की गिरफ्तारी का मुतालबा। कोहिस्तान के करीब शाहराह कराकरम पर मुसाफिर बस बेकाबू होकर खेतों में जा गिरी। 43 मुसाफिर जख्मी, तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लकी मरवत के थाना सदर की हुदूद में 2 नामालूम अफराद की लाशें मिली हैं। दोनों अफराद को गोली मार कर कत्ल किया गया। मकतूलीन की शनाख्त नहीं हो सकी। लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल। और नोवाक जोकोविच ने US ओपन टेनिस का टाइटल जीत लिया। फाइनल में रूस के मेदवेदेव को मात दे दी। रूसी हरीफ को 6-3, 7-6 और 6-3 से हरा दिया। नोवाक जोकोविच 24 ग्रैंड स्लैम और एक सीजन में 4 बार 3 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले मर्द खिलाड़ी बन गए हैं।